तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका मेरे एक और नए वीडियो में। ये वीडियो में मैं आपको एक बुक के बारे में रिव्यू दूंगा। जो बुक है ये है मेरे पास दिशा पब्लिकेशन का। ये 9 इयर्स का टॉपिक वाइज यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएएस मेंस इसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं। अब ये बुक कैसा है आइए देखते हैं ये पूरे वीडियो में। तो ये है हमारे पास बुक दिशा पब्लिकेशन का 9 इयर्स का टॉपिक वाइज यूपीएससी सिविल सर्विसेज का आईएएस मेंस। ये बुक में 2022 मतलब 2013 से लेकर 2022 के पूरे मेंस के पेपर सॉल्व किए हुए हैं। कौन कौन से हैं तो पेपर भी कंपलसरी इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन पेपर है 2013 से लेकर 2022 पूरे सॉल्व हैं। साथ में एसए के, फिर जीएस पेपर 1 जो है एसए का, पेपर 2 से लेकर पेपर 5 का जनरल स्टडीज़ का 1 to 4 का। अब इसमें ये लिखा है कि कवर क्या क्या किया है। तो 640 जीएस क्वेश्चंस, 104 एसेस, 9 कॉम्प्रीहेंशन, 10 प्रीसिस राइटिंग, 450 ग्रामर क्वेश्चन और फुल्ली सॉल्व है। और ये 3rd एडिशन है, सबसे लेटेस्ट वाला एडिशन है। तो आइए देखते हैं आगे। जैसा कि ये बुक को मैं ओपन किया, ये है कुछ इस तरह का दिखता है। अब क्या है तो कंटेंट्स में देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है यूपीएससी आईएएस मेंस क्वालिफाइंग पेपर इंग्लिश कंपलसरी। इंग्लिश कंपलसरी के ये पूरे पेपर से दिए हैं। तो क्या है, ऐसे है, पैसेज है, प्रीसिस है, ग्रामर है, ग्रामर के ये कुछ दिए हैं, सेंटेंस करेक्शन, एंटोनिम, सिनोनिम्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, ये पूरा यहाँ तक दिए हैं। उसके बाद क्या है तो मेंस का जो एस्से का है, एस्से का पूरा दिए हैं कि ये टॉपिक्स दे दिए हैं जैसे सोसाइटी, फिलोसॉफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, पॉलिटिक्स, सोशल डेवलपमेंट, एजुकेशन, मीडिया, एनवायरमेंट। इधर अब यहाँ से हमको देखने को मिल रहा है कि जीएस जनरल स्टडीज़ के पेपर 1 से लेके 4 तक के पूरे सबका सॉल्यूशन दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, फिर इंडियन हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, सोसाइटी, गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी एंड एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर, इस तरह से। फिर एथिक्स के भी हमारे टॉपिक्स ये कवर कर लेता है। आइए देखते हैं कि इसका क्वालिटी कैसा है, आंसर की क्वालिटी कैसी है। तो सबसे पहले मेंस का देखते हैं, ये इंग्लिश कंपलसरी पेपर का। जैसे एस्से देख रहे हैं आप कि इसमें एस्से दिया हुआ है। जो एस्से है वो हमारा यहाँ तक है, यहाँ तक ट्राई किए हैं कि बढ़िया कंटेंट दे पाएँ। तो थोड़े बहुत इनके कंटेंट थोड़े अच्छे लगे, मुझे अच्छे लगे। और क्या है, ये एस्से दे दिए हैं जितने भी, ये सब जितने भी एस्से पूछे गए हैं सब दे दिए हैं, उसका एक ओवरव्यू, ताकि इसको अगर जो हम प्रैक्टिस करेंगे तो दिमाग में बैठ जाएगा, एक ओवरव्यू रहेगा। ऐसे देने के बाद पैसेज जितने हैं, पैसेज भी ये दिए हैं, उसके ये क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए हैं, पूरे सॉल्व हैं। उसके अलावा ये प्रीसाइज राइटिंग है, ये पूरा दिए हैं, ये पूरा पैराग्राफ है। देखिए यहाँ से शुरू होता है यहाँ तक, उसको रिड्यूस कर दिए हैं। तो जितने भी हैं प्रीवियस ईयर के सारे पैराग्राफ इंक्लूड हो गए हैं इसमें। एक ओवरव्यू दे दिया गया है कि ऐसे होने चाहिए, एक तरह का मॉडल आंसर है। फिर जो है हमारा चैप्टर 4 ग्रामर, ये पूरा ग्रामर दिया है उसके अंदर, ये देखिए सॉल्यूशन के साथ। तो आपको कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं खरीदनी पड़ेगी इंग्लिश कंपलसरी के लिए। फिर आते हैं हमारा एस्से वाले पार्ट पे, जो पेपर 1 है। तो इतने ये डायमेंशन से ये डायमेंशन इन लोगों ने कवर किया है। सबसे पहले सोसाइटी से है, तो सोसाइटी का एक जनरल एक टॉपिक है, 2020 में पूछा गया है, उस पर पूरा ये कंटेंट है, ये पूरा कंटेंट बनाया गया है, ये पूरा। दूसरा है जनरली हमको एक ओवरव्यू मिल जा रहा है कि हमारा क्या क्या डायमेंशंस होना चाहिए। ऐसे में जितने भी टॉपिक हैं प्रीवियस ईयर के, सभी टॉपिक को बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर दिया गया है। लेकिन मुझे कहीं कहीं कुछ कमी लगा है इसमें, बिल्कुल अच्छी तरह से सब डायमेंशंस तो नहीं कवर किए गए हैं। एक तरह का ये मॉडल है, मतलब बेस्ट नहीं बोल सकते हैं इसको। अब एसए का टॉपिक खत्म हो जाने के बाद आइए हम देखते हैं पेपर 1 का, जीएस पेपर 1 का, जो है इंडियन हेरिटेज। अब एक क्वेश्चन का रिव्यू करके देखते हैं। देखिए जैसे एक पहला क्वेश्चन लेते हैं कि इवैल्यूएट द नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन कल्चर। अब ये जो है 150 वर्ड्स में लिखना है, 10 मार्क्स का है। जब आप पूरा कंटेंट पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि मिसिंग है, मतलब डेटा जो है, फैक्ट जो है वो मिसिंग है, पॉइंट वाइज भी नहीं दिया है, मतलब ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दिए हैं, और एक जो स्ट्रक्चर चाहिए वो स्ट्रक्चर नहीं दिया। इन्होंने वर्ड लिमिट को वो ध्यान में रखा है, लेकिन जो हमें आंसर में क्वालिटी जो है वो क्वालिटी देखने को नहीं मिल रहा है। मैंने ऐसे सभी पूरा का पूरा देखा जितने भी हैं, लेकिन मैं उतना सेटिस्फाई नहीं हुआ। मतलब मुझे ऐसा लगा कि कहीं मैं ले लिया हूँ तो मेरे पैसे डूब गए हैं।
जो है आप कोई भी आंसर देखिए, कोई भी पढ़िए और इसके अलावा कोई दूसरे मॉडल आंसर से आप कंपेयर कीजिए, आपको पता चलेगा कि इन लोगों ने क्वालिटी जो है क्वालिटी मेंटेन नहीं किया है, इररिलेवेंट चीज़ें लिखे हैं, मतलब एक तरह का फिलोसॉफिकल लिखे हैं हर एक चीज़ में, जैसा चाहिए हमको क्वालिटी नहीं दिए हैं। आप कोई भी देख लीजिएगा पूरा। अब आ जाते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है कि हाउ डू ओशन करेंट्स ऑफ द वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट ऑन द मरीन लाइफ एंड कोस्टल एनवायरनमेंट, गिव सुटेबल एग्जांपल। अब ये जो पूछा है क्वेश्चन है, क्वेश्चन के हिसाब से देखिए इन्होंने भी मतलब पॉइंट वाइज कोई भी डेटा नहीं दिया है। जैसे हम इसका अलग अलग डायमेंशन एक्सप्लेन कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं। पहले छोटा सा टॉपिक लेंगे, वो टॉपिक को पूरा अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, वो चीज़ें इसमें मिसिंग है। जैसे ये पूरा सिर्फ पैराग्राफ वाइज दी है, पैराग्राफ में थोड़ा दिक्कत होता है, उसको आंसर पूरा पढ़ना पड़ता है। अब जब बुलेट फॉर्म में होगा, जैसे ये वाला आंसर दिया, इसमें देखिए कॉजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ मैनग्रोव लिखा है, क्लियरिंग, क्लियरिंग के बाद में फिर रिवर चेंजेस, फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ, क्लाइमेट चेंज, इंपॉर्टेंट ऑफ मैनग्रोव्स इन मेंटेनिंग द कोस्टल इकोलॉजी। तो क्या है, इस तरह के अगर जो सभी आंसर बना पाते हैं तो ये क्वालिटी मेंटेन कर पाते हैं, लेकिन इस तरह का क्वालिटी नहीं मेंटेन की है इन्होंने, बहुत कम ऐसे क्वालिटी वाले मुझे आंसर लगे। ऐसा समझिए कि मैं पूरा का पूरा इसको एक बार ओवरव्यू किया पूरे आंसर को जितने भी हैं। अब इसमें से मुझे 20% बस आंसर सेटिस्फाइंग लगे, बाकी सब तो सिर्फ पेजेस भरने के लिए लिखे हैं। मतलब हम उसमें से कंटेंट नहीं लिख सकते हैं, ना नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल मतलब बिल्कुल ही सिंपल भाषा में लिखे हैं, मतलब उतना भी जो स्किल चाहिए वो स्किल डेवलप नहीं हुआ इसमें। ये एथिक्स वाला पोर्शन है, एक बार आप लोग वीडियो को पॉज करके ये थोड़ा आंसर पढ़ लीजिएगा, इससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि आपको ये बुक लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एथिक्स में जनरली देखिए डेफिनेशन, जितना हम डेफिनेशन सेग्रीगेट कर पाएँ, मतलब अलग लिख पाएँ, उतना बढ़िया रहता है, समझ में आ जाता है। उसके बाद जितने भी पॉइंट्स लिखे, पॉइंट्स को एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है। अब इसमें जो है इन लोगों ने वर्ड लिमिट को बस ध्यान दिया है और मतलब कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश नहीं की है, बस ये है। मतलब मैं ये पूरा बुक लिया हूँ और इसका फिर इसका जो प्राइस है, प्राइस कितना है, 625 दाम जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इसका कंटेंट नहीं है। इससे अच्छा तो मैं रिफ़र करूँगा कि आप ये, मैं रिफ़र यही करूँगा कि आप ये मत लीजिए। इसके अलावा आप सिर्फ इसका जो एस्से का है, अगर जो एस्से देखना हो तो वो ले लीजिए, या तो कंपलसरी इंग्लिश कंपलसरी का अलग से आता है वो ले लीजिए, लेकिन ये आपको पूरा लेने की ज़रूरत नहीं। इससे अच्छा आपके पास है कि आप या तो दृष्टि आईएएस का ले लीजिए या तो फिर अरिहंत पब्लिकेशन का। मैंने अरिहंत का भी देखा, अरिहंत के जो आंसर्स हैं उनकी क्वालिटी इससे कई गुना ज़्यादा अच्छी है और दृष्टि के भी बहुत अच्छे हैं। तो अगले वीडियो में हो सके तो मैं उन दोनों का भी रिव्यू कर दूंगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन सा बुक लेना है कौन सा नहीं लेना है। तो फ्रेंड ये था हमारा रिव्यू दिशा पब्लिकेशन का, जो आईएएस मेंस का सॉल्व क्वेश्चन पेपर्स हैं उस वो पूरे बुक के बारे में। तो मैं आपको यही राय दूंगा कि आप ये बुक ना लीजिए, इसके अलावा आप दृष्टि आईएएस का ले सकते हैं या तो अरिहंत पब्लिकेशन का ले सकते हैं या कोई दूसरा पब्लिकेशन का, लेकिन इसकी क्वालिटी जो आंसर क्वालिटी है वो मुझे अच्छा नहीं लगा। इसके अलावा जो जैसे कि आज 30 तारीख है, आज सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम लिया जाता है जिसमें रेसिडेंशियल कोचिंग मिलता है एससी एसटी ओबीसी बच्चों के लिए, आज लास्ट डेट था। तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं पढ़ता हूँ वहाँ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम जो कंडक्ट कराया जाता है उसका जो पेपर स्टाइल है उसके बेसिस पे टेस्ट लिया गया है। तो वो जो टेस्ट पेपर है मैं टेलीग्राम के लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और देख लीजिएगा एक बार। इससे क्या है कि जितने भी स्टूडेंट जो एग्ज़ाम देने जाएंगे उनको पैटर्न पहले से दिमाग में रहेगा, तो वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। और यकीन मानिए कि जो लखनऊ और हापुड़ ये दो सेंटर्स जो हैं वो आईएएस कोचिंग के लिए बहुत ही बढ़िया है। यहाँ जो स्टूडेंट्स हैं बिल्कुल डेडिकेटेड मेहनत करते हैं, आईएएस और पीसीएस के लिए डेडिकेटेड मेहनत करते हैं। आपको गाइडेंस भी अच्छा मिल जाएगा, मोटिवेशन मिलता रहेगा, फैसिलिटी भी बढ़िया है, रीडिंग हॉल है, आपको क्लासेस होते हैं, रेगुलर क्लासेस होते हैं, डेली 2 क्लासेस होता है, आंसर राइटिंग भी करवाते हैं। तो इस तरह के इनिशिएटिव है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी एससी एसटी ओबीसी के बच्चे हैं जो महंगी कोचिंग से अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं आईएएस पीसीएस का, तो वो ये एग्ज़ाम देके और एक तरह से गवर्नमेंट द्वारा जो फैसिलिटी प्रोवाइड किया जा रहा है उसका लाभ ले सकते हैं। तो आज 30 नवंबर को जो हमारे कोचिंग में टेस्ट हुआ था उसका ये टेस्ट पेपर है। ये पूरा टेस्ट पेपर मैं आपको टेलीग्राम के लिंक में दे दूँगा, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ये पूरा टेस्ट पेपर डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक तरह का मॉडल टेस्ट पेपर है, इसमें आपको जानकारी मिल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ताकि आप प्रैक्टिस करके जब जाएंगे एग्ज़ाम में तो आपका फियर नहीं रहेगा। तो देख लीजिएगा।